दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी आर टेक सॉल्यूशन पे। आज हम लोग जीएसटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 9 जीएसटी में लेवी और कलेक्शन का इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसे चार्जिंग सेक्शन भी कहा जाता है। इस सेक्शन में ही ये डिफाइन किया जाता है कि जीएसटी कब और कहाँ लगेगा, किस रेट से लगेगा और किस वैल्यू पे लगेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे गुड्स और सर्विस हैं जो गुड्स और सर्विस के भी डेफिनेशन में फॉल करते हैं, जो सप्लाई के मीनिंग में भी आते हैं, उसके बाद भी उस पर जीएसटी का लेवी और कलेक्शन नहीं होगा। जैसे अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या डीजल पेट्रोल, इन सब चीज़ों का ये सभी चीज़ गुड्स और सर्विस के मीनिंग में फॉल करते हैं। इसके अलावा सप्लाई के मीनिंग में फॉल करते हैं, लेकिन इसके बाद भी सेक्शन 9 के कारण ही इनके ऊपर जीएसटी का लेवी और कलेक्शन नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग जीएसटी के लेवी और कलेक्शन को डिटेल में समझेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेक्शन 9 किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है? लेवी और कलेक्शन के बारे में। सब सेक्शन 1 लेवी ऑफ सीजीएसटी। लेवी ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी कब लगेगा? सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, मीन्स जो सेम स्टेट में हो रहा है। सेम स्टेट मीन्स बिहार से बिहार में, यूपी से यूपी में, ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मीन्स आप समझिए इस चीज़ को, अल्कोहलिक लीकर जो है, अल्कोहलिक लीकर जो है ये गुड्स के मीनिंग में भी आता है। और अगर ये सप्लाई के सभी कंडीशंस मीट करता है, मीन्स सेल बाटर ये सब भी हो रहा है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो रहा है, विथ कंसिडरेशन भी हो रहा है, उसके बाद भी अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है वो स्पेशली इसको यहाँ से बाहर करता है। अब आइए देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है जिस केस में सीजीएसटी लगेगा। पहला कंडीशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इंटरस्टेट सप्लाई होना चाहिए, और ये लगेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कहाँ डिस्कस होगा? सेक्शन 15 में। हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो भी सेक्शन 15 के द्वारा एसेस्ड वैल्यू होगा उसी पे ये जीएसटी लगेगा। और ये जो जीएसटी का पेमेंट होगा ये टैक्सेबल पर्सन के द्वारा किया जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जीएसटी रेट इज एप्लीकेबल रेट इज एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, लेकिन ये मैक्सिमम 20% हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताया, अभी जो हम लोग डिस्कशन किए थे पिछले वीडियो में जीएसटी 2.0 में गवर्नमेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसमें जो सबसे हाईएस्ट रेट है मीन्स लग्जरी गुड्स और सीन गुड्स पे वो 40% है। इससे आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट 40% से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे टैक्स लगा नहीं सकती है। यहाँ हमने जो 20% देखा, ये 20% सीजीएसटी का पोर्शन है और एसजीएसटी का 20% पोर्शन है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों 40% की जगह पे गवर्नमेंट 50% किसी गुड्स पे जीएसटी नहीं लगा सकती, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन अलाउ नहीं करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ ट्रेडर इन बिहार सेल्स गुड्स वर्थ 1 लाख टू बायर इन बिहार इटसेल्फ, देन सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी अप्लाई ऑन द वैल्यू। मीन्स चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर बराबर हिसाब में लगेगा। सब सेक्शन 2 कुछ एग्जाम्पशंस हैं। गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एग्जाम्प्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रॉम सीजीएसटी। मीन्स चार्जिंग सेक्शन में आने के बाद भी कुछ गुड्स को जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर सकती है। जो अभी के डेट में जो गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम्पशन दिया गया है उसमें है डीजल पेट्रोल। मीन्स ये जब तक नोटिफाई नहीं होगा तब तक इस पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। मीन्स डीजल पेट्रोल चार्जिंग सेक्शन में तो फॉल करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी में इसको नोटिफाई नहीं किया है। अगर किसी भी केस में गवर्नमेंट को अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेके आना होगा तो इसके लिए इंटरेस्टिंग बात और मैं बता दूं आपको कि किसी भी सेक्शन का बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स किसी भी अमेंडमेंट का कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा तो इस पर डीजल और पेट्रोल पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आइए हम लोग समझते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है। जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज दो कंसेप्ट है। जनरल केस में जीएसटी में जो टैक्स देने की लायबिलिटी है वो सप्लायर की है,
मीन्स अगर जो सप्लाई करेगा वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक केस डिफाइन किया है जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल है। आरसीएम के लिए दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गुड्स एंड सर्विस नोटिफाई किया जाएगा जिस पे टैक्स देने की जो लायबिलिटी है वो सप्लायर की न होते हुए रेसिपिएंट की होगी। मीन्स जैसे एडवोकेट का सर्विस है, जीटीए का सर्विस है, इस केस में जो सर्विस सप्लाई कर रहा है, जनरल केस में तो उसे जीएसटी पे करना है, लेकिन जो ये नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस है इस केस में रेसिपिएंट को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम आरसीएम है, क्योंकि जनरल केस में तो सप्लायर को पे करना है, लेकिन ये रिवर्स केस है। इसके अलावा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 9(4) में बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स नोटिफाई कर सकती है, जिस गुड्स के केस में अगर आप उसे अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हैं तो, और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो उस केस में आपके ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी कि आप रिवर्स चार्ज में अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो कुछ भी परचेज किए हैं उस पर आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं हम लोग। गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन विच टैक्स शैल बी पेड बाय रेसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो भी नोटिफाइड गुड्स होगा या सर्विस होगा, अगर उसको आरसीएम में डाल दिया जाएगा तो उस केस में उस गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स देने की जिम्मेदारी रहेगी वो रेसिपिएंट की रहेगी। सच नोटिफिकेशन आर इशूड ऑन जीएसटी काउंसिल्स रिकमेंडेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ जीटीए, sponsorship service, legal service supply by advocate to a business entity. Here the recipient pays CGST under RCM. इसके अलावा अभी हमने कहा सबसेक्शन 4 applicable when a registered person receive taxable supply from a unregistered person. तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, जो रिसीव कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, दूसरा टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, और तीसरा जो सप्लाई कर रहा है अगर वो अनरजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट के द्वारा उस गुड्स को नोटिफाई कर दिया गया है, देन द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट शैल पे जीएसटी ऑन आरसीएम। However, this provision has been suspended and is not in force except for notified class of person like promoter of construction sector. मीन्स अभी तक ये अवेंस में है, अभी तक पर्टिकुलर बहुत सारे गुड्स और सर्विस गुड्स नोटिफाइड नहीं किए गए हैं सेक्शन 4 में। इसीलिए अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कोई भी सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो भी आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देने की जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा सेक्शन 5 e-commerce operators liability. In case of certain notified service, e-commerce operator is required to pay GST instead of supplier. This applies when service are supplied through e-commerce operator. Passenger transport service means आप देखिए ओयो, जो भी ओला, उबर, ये जो भी है, या ओला या स्विगी या जोमेटो, आप देखिए ये चैनल के रूप में काम कर रहे हैं और इनके लिए कोई दूसरा सर्विस दे रहा है, उसके बाद भी क्योंकि जो दूसरा सर्विस दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने ये लायबिलिटी इनके ऊपर इम्पोज कर दिया कि जो भी सर्विस का पोर्शन होगा उस पर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है। तो ये रहा सेक्शन 9। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में हम लोगों ने देखा कि किस केस में जीएसटी इम्पोज होगा, किस केस में जीएसटी लगेगा। इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 2 में देखा कि किसको किसको एग्जम्पशन मिला हुआ है। सेक्शन 3 में देखा कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ गुड्स या सर्विस नोटिफाई कर सकती है जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 4 में हमने देखा कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ गुड्स नोटिफाई कर सकती है जिस केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और कोई टैक्सेबल सप्लाई मिल रहा है तो उस केस में उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी हमने देखा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अगर कोई दूसरा भी सर्विस दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि छोटे छोटे लोग आपके नाम पे काम कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में जो भी पोर्शन होगा उस पर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना होगा। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। आइए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें।
स्कोप ऑफ सप्लाई डिफाइन अंडर सेक्शन 7 मस्ट बी सप्लाई फॉर लेवी। देखिए ध्यान रखना है, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि लेवी के लिए सप्लाई मस्ट है, और सप्लाई हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है सेक्शन 7 में। मीन्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इसके अलावा उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ABC मॉडल, मीन्स एक्टिविटी होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, पर्सन रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ये ध्यान रखना है, केवल जो पर्सन रजिस्टर्ड है वही टैक्सेबल पर्सन नहीं कहा जाएगा, जो लायबल टू रजिस्टर्ड है। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में रजिस्ट्रेशन का चैप्टर देखा था, रजिस्ट्रेशन में हमने देखा था कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट आपका क्रॉस कर जा रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिए हैं और अगर लायबल टू रजिस्टर्ड हैं तो उस केस में आपको टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। इसके अलावा वैल्यूएशन सेक्शन 15 में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो असेस्ड वैल्यू होगा उसी पे GST इम्पोज होगा। नोटिफिकेशन का पावर गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है जो भी है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कुछ देख लेते हैं। कोर्ट हैव अपहेल्ड दैट सेक्शन 9 इज अ चार्जिंग सेक्शन मीनिंग नो CGST कैन बी लेविड अनलेस द कंडीशन इन दिस सेक्शन आर मेट। मीन्स जब तक इस सेक्शन के कंडीशन मीट आउट नहीं होंगे तब तक आप सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देना है कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज स्पेशली केप्ट आउट द GST। मीन्स अभी भी अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी भी वैट में रखा गया है, इसको स्पेशली बाहर कर दिया गया है GST से। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अभी हम लोगों ने समझा कि ये चार्जिंग सेक्शन में तो है लेकिन अभी तक ये नोटिफाई नहीं हुआ है। मीन्स हम लोग ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिटेल में देख लिया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3। इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 9 को डिस्कस किया है। सेक्शन 9 क्लियर हो गया होगा, जो भी हमारा चार्जिंग सेक्शन है हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय से आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।